राम राम जी। मैं हूँ गांव की एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। तो हम लड़कियों की ज़िंदगी ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है। मतलब जब आप छोटे होते हो तो आपको कन्या स्वरूप पूजा जाता है, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो आपको बोला जाता है कि अपने लिमिट्स में रहो वरना लोग आपको गलत नज़र से देखेंगे। रात ज़्यादा हो जाए तो घर से बाहर नहीं जाना, अकेले दोस्तों के साथ ट्रिप पे नहीं जाना, और जो कुछ भी करना है कहीं घूमना फिरना है तो अपनी शादी के बाद करना। और शादी के बाद तो आपके ऊपर अलग ही बाउंडेशन लग जाती है। तुम ये नहीं कर सकती, तुम वहां नहीं जा सकती, तुम ये नहीं पहन सकती, तुम एक घर की बहू हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। कहने का मतलब ये है कि भले ही आपकी शादी 19 साल की हुई हो, चाहे 25 साल की हो या फिर 30 साल की में हुई हो, अगर आप एक बहू हैं तो आप सर्वगुण संपन्न हैं और आपसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। मतलब इतना तो लोग अपनी बेटी से एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन एक बहू जब घर में आ जाती है तो उससे जितना एक्सपेक्ट किया जाता है। और इन्हीं सब जिम्मेदारियों को पूरा करते करते हमारे सपने और हमारी वो खुशी कहाँ खो जाती कुछ पता ही नहीं चलता। और फिर जब मुड़ के देखते हैं तो बस रिग्रेशन के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। और मुझे सबसे ज़्यादा मजाकिया तो ये लगता है जब कोई हमें कहता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की है ना 2 घरों को शिक्षित करती है। मतलब इससे बड़ा जुमला या अतिशयोक्ति अलंकार और क्या होगा। मतलब शादी से पहले आपको आपके घर वाले पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही या पढ़ाई पूरी होते ही आपकी शादी कर दी जाती है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आपको सक्सेसफुल होने दिया जाता है, या फिर जिस चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर जो चीज़ आप करना चाहते हो वो आपको करने के बाद आपकी शादी की जाती है। वरना मोस्टली केसेस में तो ऐसा ही होता है कि या तो आपकी शादी पढ़ते पढ़ते हो जाती है या फिर पढ़ाई पूरी होते ही हो जाती है। क्योंकि सफल होना लड़की के लिए ना बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि शादी करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप काम करती हैं, आप ज़िंदगी में सफल हैं या नहीं है, आप अपने पैरों पे खड़ी हैं या नहीं है। बस ये ज़रूरी है कि आप जो तय उम्र सीमा है वो पार कर गई हैं। या फिर किसी किसी केसेस में तो ऐसा होता है कि आपने भले ही वो जो तय सीमा है ना 18 साल, वो भले ही क्रॉस ना की हो पर आपकी शादी कर दी जाती है। लेकिन लड़कों के लिए ये कंपल्शन नहीं है। उनको तो बस एक काम है कि बंदा कमा रहा है, या फिर अगर ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का है तो उसको शादी कर दी जाती है कि इसकी बहू आएगी ना वो उसका अपने आप सुधार लेगी। और बस यही हमारी सोसाइटी में चलता रहता है। अगर यही सब करना है तो हमें क्यों पढ़ाते हैं? मतलब क्यों हमें इतने छोटे से बचपन में सपने दिखाते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगे तो तुम ये करना वो करना ये करना, अपनी ज़िंदगी खुशी से जीना। जब शादी ही करनी है लास्ट में, हाँ शादी के बाद भी पढ़ा जा सकता है, सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, लेकिन आप ये भी तो देखो ना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बंदी अगर पढ़ रही है तो कैसे पढ़ेगी वो? इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, सारे टैग दे दिए जाते हैं कि बहू हो तुम ये करो तुम वो करो। मतलब मेंटल पीस नाम की तो चीज़ ही नहीं है। और जब मेंटल पीस ही नहीं होगा तो काहे की पढ़ाई और काहे की सक्सेसफुल। और फिर एक आध जो ट्राई कर भी लेती है, अगर ससुराल वाले भी सपोर्टिव मिल जाते हैं तो ये सोसाइटी और ये रिलेटिव भाई साहब ये तो आपको जीने ही नहीं देते। मतलब इनके तो अलग ही स्टैंडर्ड है। अगर बहू पढ़ रही है तो बहुत गलत काम कर रही है, अगर बेटी पढ़ रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है। उंगलियां उठाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। और लड़कियों के केस में तो ऐसा होता है कि बेचारी पे पैदा होते ही उंगलियां उठाई जाती है और जब तक वो मरती है तब तक उंगली उंगली ही उठती रहती है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आपकी ड्यूटी ना लाइफ लॉन्ग चलती है, जब तक आप मर नहीं जाते ना तब तक आपकी ड्यूटी चलती रहती है। और क्रेडिट क्रेडिट तो भाई आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब हमसे अच्छे तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले हैं यार। वो जो करते हैं उनको सैलरी तो मिलती है, समाज में रिस्पेक्ट तो मिलती है। हाँ सरकारी नौकरी वाली जितनी नहीं मिलती, लेकिन एटलीस्ट कोई उन पे उंगलियां तो नहीं उठाता। लेकिन हाउसवाइफ की ज़िंदगी तो ऐसी है कि पूरे दिन घर चूल्हे चौके में बिता दो और लास्ट में सुनने को यही मिलता है कि पूरे दिन घर पे करती क्या हो, क्या ही वैल्यू है तुम्हारी। और जब मेरे जैसी कोई अगर पढ़ना लिखना चाहे तो फिर बस वही पहले घर की जिम्मेदारियां पूरी करो। और अगर फ्री टाइम तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारे अंदर दिमाग है, तो अब ना अपने आप देखो, घर की 4 दीवारी में रहकर जो कुछ करना है वो करो। क्योंकि बाहर जाने की तो हम तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। कौन तुम्हें लेके जाएगा, कौन तुम्हें छोड़ के जाएगा, कौन तुम्हारे पीछे पीछे चक्कर लगाएगा? भाई सपने पूरे करने तो अपने दम पे करो। तो बस उठा ली है अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर पति के साथ, और फिर अभी हम निकल चल रहे हैं एक
अलग ही कारवां पे। पता नहीं ये सफ़र कब ख़त्म होगा, मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन बस चल पड़े हैं। कभी कभी दिमाग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई पूरा घर का काम करो, फिर उसके बाद पढ़ो, उसके बाद ये करो, उसके बाद वो करो, और फिर लोगों के ताने सुनो, वो नहीं आ रहे, बच्चों की फरमाइशें पूरी करो, वो नहीं आ रही, और खुद के सपने पूरे करने की तो बात ही अलग है। अब समझ नहीं आ रहा कि कब सपने पूरे होंगे, कब नहीं होंगे, पता नहीं कब मैं सक्सेसफुल होंगी अपनी लाइफ में, और कब तक मेरी ये सिचुएशन ऐसी ही चलती रहेगी। मैं थक चुकी हूँ लोगों के ताने सुन सुनकर। और फिर जब आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपके साथ सबसे ज़्यादा ये होता है कि परिवार वाले आपको एक अलग ही उम्मीद से देखते हैं कि भाई पढ़ रही है तो ज़रूर एक ही बार में पेपर को फोड़ देगी, मतलब एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाएगी। और रिजल्ट की उम्मीद तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने 100% टाइम आपकी पढ़ाई को ही दिया था कि भैया 100% पढ़ रही थी तो एक ही बार में पास हो जाएगी। मतलब जब हम लोग तैयारी करते हैं तब तो कोई सपोर्ट करने नहीं खड़ा होता, लेकिन जब रिजल्ट आती है तो सब लोग पूछने आ जाते हैं कि क्या रहा तुम्हारा, तुम इस बार भी फेल हो गई, तुम इस बार भी पास नहीं, पढ़ती हो या क्या करती हो, और कितने दिन पढ़ोगी, कुछ दिमाग में घुसता भी है नहीं, नहीं ये मंदबुद्धि है, इससे नहीं हो पाएगा। मतलब 1000 तरह के क्वेश्चंस और 1000 तरीके के एक्सपेक्टेशन लोगों की। और बेशक कितनी ही ठंड गर्मी हो, और आज है दिन 26 जनवरी का, और ठंड बहुत ज़्यादा थी, सुबह बहुत कोहरा हो रहा था, बच्चे पति दोनों की छुट्टी थी, तो रूटीन में थोड़ा बहुत चेंजमेंट था, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही चेंजमेंट था। और मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर आपका जो डेली रूटीन है वो थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट होता है ना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। और ऐसे में ही आज मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब बच्चा घर पे है, पतिदेव घर पे हैं, तो जो रूटीन सेट है ना पूरे दिन का वो नहीं हो पाया। और वैसे जब ये लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ अपने लिए, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ही घर पे थे, और ऊपर से 26 जनवरी इतनी ठंड में मैं नहीं पढ़ाई कर पाई, इसीलिए मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। लेकिन व्लॉग तो बनाना था ही, क्योंकि अपनी जर्नी जो शेयर करनी है कि मैं क्या फील कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, या तो आप डायरी में नोट करो या फिर अपनी जो दिल की फीलिंग्स हैं वो यूट्यूब पे शेयर कर दो। तो बस ऐसे ही चल रही है मेरी ज़िंदगी, और तैयारी अभी मैं कर रही हूँ। मेरा CTET का एग्ज़ाम अभी हुआ है, और अभी मैं SSSB के लिए प्रिपरेशन करने की सोच रही हूँ, लेकिन इतनी सर्दी की वजह से और दिमाग में इतनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, लेकिन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा।